Hello students, how are you? I hope you all are good students, ready for study. So today's we are going to cover this topic which is based on verb. Let's begin. A verb is an action word. It says something about a subject or describing an action. Functions of verb. So first you should know the meaning of verb. वर्ब क्या होते हैं बच्चे? वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड. जो भी आप करते हो, जो सब्जेक्ट करता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एक्शंस होते हैं. अब जैसे हम हाथों को मूव कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब एक्शन हो रहा है और एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं. देन फंक्शंस ऑफ वर्ब्स के अंदर अ वर्ब कैन डू 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन. जो वर्ब है बच्चे 3 टाइप्स के फंक्शन कर सकती है. फर्स्ट क्या करती है? इट कैन शो एन एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, द थीफ हिड द बॉक्स बिहाइंड द ट्री. द ड्राइवर टर्न द कार एट द क्रॉसिंग्स. सेकेंड, इट कैन शो अ हैपनिंग. हैपनिंग क्या हो रहा है उसको शो करने के लिए भी हम वर्ब का यूज करते हैं. और स्कूल विल होल्ड द एनुअल प्रोग्राम. अ शिप सैंक इन द ओशन. इट कैन शो अ कंडीशन और स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, द एप्पल टेस्ट स्वीट. द शर्ट इज ब्यूटीफुल. तो यहाँ पर क्या दिखा रहे? कंडीशन कैसी है, स्टेट कैसी है. तो एप्पल की कंडीशन स्वीट है, शर्ट कैसी है? ब्यूटीफुल है. तो ऐसी चीजों को शो करने के लिए बच्चे हम यूज करते हैं वर्ब्स का. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब. वर्ब्स का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में हुआ गया है? We can use verbs in many different ways in the order to express different views, conditions or actions. We can classify verbs in the following types. First one is बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बेस पर. ठीक है. देन यहाँ पर एक्शन वर्ब्स हैं और लिंकिंग वर्ब्स भी हैं. एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स कैटेगराइज किया गया है यहाँ पर. अब आपने देखा इन दो वर्ब्स को मिलाकर एक फॉर्म दिया गया है और ये है हमारी वर्ब्स. मीन्स इसका क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन ये डबल डबल फॉर्म में है. ओके. तो यहाँ पर आपने देखा मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में रखा जाता है, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब में. सो प्रॉपर तरीके से हम 8 टाइप्स ऑफ वर्ब्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है हमारा बच्चे ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स needs an object to complete its sense. For example, मीन्स क्या है बच्चे? ट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती है अपने ऑब्जेक्ट के लिए कंप्लीट सेंस बनाने के लिए उसको किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है. मीन्स वहां पर ऑब्जेक्ट की नीड होगी. तब तक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा किसी भी सेंटेंस के अंदर तो कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर. एग्जाम्पल देखते हैं. द बॉय फाउंड अ पर्स इन द मार्केट. द ओल्ड लेडी वॉश्ड हर साड़ी. In the above examples, purse and sari are objects. If we remove these, the sentence cannot make proper sense. अगर हम इनको हटा देंगे ना स्टूडेंट्स, पर्स को, सारी को सेंटेंस के अंदर से, तो कंप्लीट सेंस निकल कर नहीं आएगा, वो प्रॉपर सेंस नहीं होगा स्टूडेंट्स. सो देयरफॉर फाउंड एंड वॉश्ड आर ट्रांजिटिव वर्ब्स. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स वहां पर कौन कौन सी है? फाउंड एंड वॉश्ड. Objects. Some verbs can make 2 objects. For example, Parveen wrote his father a letter. The mother gave the boy a chocolate. You have studied that there are 2 types of objects, indirect objects and direct objects. In the above sentences, a letter and a chocolates are direct objects, while his father and the boy are indirect objects. So, verb plus whom is the indirect objects and verb plus what is the direct object. सेकेंड है बच्चे इंट्रांजिटिव वर्ब्स. इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती है स्टूडेंट्स उनको नीड्स नो ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट इट सेंस. किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती अपना कंप्लीट सेंस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ही ड्राइव्स द कार रैशली. सो ही ड्राइव्स द कार भी बोलेंगे आप तो चलेगा. देन द बर्ड फ्लू इन द एयर. ही इज गोइंग टू रिटायर नेक्स्ट मंथ. द प्रिजनर्स फ्लैड फ्रॉम द प्रिजन्स. So language uses में देख लेते हैं स्टूडेंट. Some verbs can functions as both transitive verbs and intransitive verbs में भी फॉर्म कर सकती हैं. Then transitive verbs. She sang nicely. The ship sank in the sea. Intransitive के अंदर she sang a melodious song. The missiles sank the ship. Second है बच्चे main verbs and auxiliary verbs. Main verbs क्या होती हैं? In the sentence बच्चे sentence के अंदर main part of a verb is called the main verb. It functions independently in a sentence. Auxiliary verbs क्या होती हैं? And auxiliary verbs have the main verbs in giving it proper sense. Look at the following example. The girl danced nicely. The teacher comes on time. In the above examples, the verbs consist of
one word each. These are mean verbs. Sometimes a verb is made up of two or more words in order to give proper sense to it. For examples, the girl is dancing nicely. The girl has been dancing for 2 hours. The girl will dance tomorrow. The teacher is coming on time. The teacher will come on time. So यहाँ पर सेंटेंस क्या शो कर रहे हैं बच्चे? ये सेंटेंस शो कर रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर कंसिस्ट करते हुए वर्ब्स को. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल्स के अंदर आपने देखा क्या चीज देखी स्टूडेंट्स? द मेन वर्ब डांसिंग जो है वो रिक्वायर्स करती है इज को, ठीक है, अपनी कंप्लीट सेंस दिखाने के लिए, कंप्लीट इट्स प्रॉपर सेंस को शो करने के लिए. सो वी कैन से दैट is helping dancing to complete its sense. Thus, is the auxiliary verb and the dancing is the main verb. Similarly, in the other sentences, the main verbs are dancing, dance, coming, come, and auxiliary verbs are has been, will, is, still. Language power के अंदर an auxiliary verb is also called a helping verb भी you can say it. Helping verb भी हम इसको बोल सकते हैं. Next students, action verbs and linking verbs. एक्शन वर्ब्स जो होती हैं स्टूडेंट्स वो कैसी होती हैं? जो शो करती हैं सम एक्शंस को. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल शुक हैंड्स विद ईच अदर. द लिटिल बॉय रिवाइज्ड हिज लेसन. सो ये क्या शो कर रही है बच्चे? ये शो कर रही है क्या एक्शन हो रहा है. शुक करने का एक्शन हुआ है, रिवाइज करने का एक्शन हुआ है यहाँ पर. लिंकिंग वर्ब. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लिंकिंग. आपस में किस तरह से सेंटेंस के अंदर वो लिंक करते हैं. सम वर्ब्स नीड नॉट एन ऑब्जेक्ट बट समथिंग दैट विल कंप्लीट द सेंस. सच वर्ब्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स. अ लिंकिंग वर्ब शोज सम कंडीशंस और स्टेट्स. For example, you are my friend. She appears tired. The apple tastes sweets. They were on the right path. In the above examples, are, appears, taste and were are linking verbs as they show the condition of the subject. The something that is added to complete the sentence is called the completement. In these sentences, my friend, tired, sweet and on the right path are complements. Some important linking verbs are is, are, am, was, were, will be, shall be, appear, look, taste, sound, seem, etc. Language power के अंदर देखते हैं स्टूडेंट्स क्या दिया गया है इंपॉर्टेंट कुछ. Some verbs can functions as both linking verbs and auxiliary verbs. Linking verbs कौन सी होती हैं? She was in the room. Auxiliary verbs, she was going into the room. They were right. They were doing it right. Next is finite verb and non-finite verbs. Finite verb के अंदर students some verbs change their form with the change in numbers and persons of the subjects. These verbs are called finite verb. Non-finite verb, some verbs do not change with the change in number. जो change नहीं होती, persons में change नहीं होती, number भी change नहीं होते, then or the subject और sense के अंदर और किसी भी tense के अंदर. The called are non-finite verbs. Read the following sentences like the teachers comes here to teach. The teachers come here to teach. The teacher will come here to teach. The teacher has come here to teach. In the above sentences, different forms of verbs use की गई हैं like come are used with the change in the number of persons and the tense. But the verbs to teach जो भी किया गया बच्चों रिमेनिंग दिखाता है सेम चीज को. So come is a finite verbs while to teach is a non-finite verb. We shall study the non-finite verbs in detail in the course of the book. प्रैक्टिस ड्रिल के अंदर स्टूडेंट्स ये दिया है आपको, जो भी आपने पढ़ा है समझा है उसको पढ़ते हुए समझते हुए ये आपने खुद से कंप्लीट करना है.